जर्मनी के जो चांसलर है, चांसलर मतलब आप लोग ये समझ लो जैसे प्राइम मिनिस्टर। हमारे देश में जैसे प्राइम मिनिस्टर है, ऐसे ही जर्मनी में चांसलर है। आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो बिस्मार्क जो है एक ऐसा ही नाम है, हिस्ट्री में इंडियन बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ऐसी चीजें आप लोगों को करनी पड़ेगी आगे चलकर कि भाई एक तरीके से समझिए छू के निकल गया मौत को छू वो के नहीं, वो मौत को टक छू से कर निकल वापस आ गया, वो वाली सकते हैं। बात होती है। जर्मनी ने रिजेक्ट किया इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट में वर्ल्ड जो था सारा एक साइड में हो गया था, वेस्टर्न वर्ल्ड। वो चाह नहीं रहे थे कि हम लोग न्यूक्लियर पावर बने। जर्मनी के जो चांसलर है, चांसलर मतलब आप लोग ये समझ लो जैसे प्राइम मिनिस्टर। हमारे देश में जैसे प्राइम मिनिस्टर है, ऐसे ही जर्मनी में चांसलर है, ठीक है। जर्मनी के एक चांसलर का नाम बताओ जिसने जर्मनी को यूनाइट किया था, ठीक है। जैसे हमारे देश को यूनाइट किसने किया था वैसे तो सबने किया था, पर लेकिन आप लोगों को पता है हमारे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम जो है वो यहाँ पर एज ए जर्मनी के उस चांसलर के नाम से जुड़ा हुआ है कि भाई साहब बिल्कुल ऐसे ही काम हमारे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया यहाँ पर, ठीक है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। अभी मुद्दा क्या है, जर्मनी के जो चांसलर है यहाँ पर, चांसलर यहाँ पर इनका नाम है ओल्फ स्कोल्ज, ठीक है। तो ये हमारे देश के विजिट पर आप लोगों को देखने को मिले फ्राइडे के दिन, और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ में आप लोगों को यहाँ पर खड़े देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंजेला मार्कल जो थी वो बहुत ही फेमस चांसलर रही है जर्मनी की, काफी टफ लेडी रही है। उनको रिप्लेस कर कर फिर यहाँ पर ये चांसलर बने जर्मनी के अंदर में, जिनको कोई जानता नहीं है। आप लोग समझ सकते हैं ये बिल्कुल ऐसे जैसे शिंजो एबे जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, हर एक भारतीय उनके बारे में जानता था। ऐसी एंजेला मार्कल भी एक ऐसी लेडी थी जो बेसिकली मैक्सिमम सब लोग जानते थे यहाँ पर। तो कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो कि अपने काम की वजह से बड़े फेमस होते हैं, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो बिस्मार्क जो है एक ऐसा ही नाम है, हिस्ट्री में इंडियन बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, क्योंकि बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनाइट किया था। जब यहाँ पर बेसिकली इस टाइम पर जब इसको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल माना जा रहा था, ऐसे ही भारत को भी यूनाइट किया गया, उसको भी इम्पॉसिबल माना जा रहा था। तो दोनों को इसलिए कंपेयर करके देखा जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। अभी मुद्दा क्या है, मुद्दा है कि दोनों मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं। हम लोग पीसफुल रिजोल्यूशन पर काम कर रहे हैं। आज की डेट में वॉर इज नॉट ए सॉल्यूशन। जब हमारे देश ने यहां पर यूक्रेन को सपोर्ट करने से मना कर दिया और यहां पर रसिया को भी सपोर्ट करने से मना कर दिया, हम लोगों ने बोला हम लोग न्यूट्रल स्टैंड लेकर चलेंगे और रसिया और यूक्रेन की लड़ाई जो है उसको सॉल्यूशन निकालेंगे यूएन के थ्रू, ना कि हम लोग अपने आप से, ठीक है। तो यहां पर दुनिया भर के लोगों में जर्मनी भी ऐसा था जिसने इंडिया को क्रिटिसाइज किया उस टाइम पर, जो आप लोग देखने को मिलेगा। पर लेकिन अगर ये वॉर 2 साल से ज्यादा चल रही है तो इन सबके दिमाग की बुद्धि के चक्षु सब खुल गए हैं, इनको समझ में आ गया कि भारत उस टाइम पर सही था। तो यहाँ पर इंगेजमेंट ऑन द ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ, इसको लेकर कई बार मीटिंग हो चुकी है। अभी यहाँ पर 7th ये इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन आप लोगों को देखने को मिल रही है दोनों नेशन के बीच में, जिसमें डिस्कस कर चुके हैं ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी चैलेंज को लेकर, रसिया और यूक्रेन को लेकर और गाजा क्राइसिस को लेकर। तो ऐसा नहीं है कि कोई फर्स्ट टाइम यहाँ पर कोई मीटिंग देखने को मिलती है, लंबे समय से कई बार कई सारे देश आमने सामने आ चुके हैं। इनसाइट में बात करें रिसेंट डायलॉग की, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ब्रीफ किया यहाँ पर इनको कि किस तरीके से यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ में भी बात हो रही है, रशिया के प्रेसिडेंट के साथ में बात हो रही है, और इंडिया की जो पोजीशन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग देखी जा रही है यहाँ पर कि सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि रशिया के प्रेसिडेंट के साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो रिलेशन है वो थोड़े से एक अच्छे लेवल पर है एज कंपेयर टू अगर आप लोग दूसरों के साथ में देखोगे। तो पीस डायलॉग डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर इनके मिलकर काम कर रहे हैं कि यहाँ पर शांति बना के रखी जा सके। तो उनमें से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी आप लोगों को एक देखने को मिलेंगे। तो यानी कि हमारा देश भी एफर्ट डाल रहा है, और जब देश एफर्ट डाल रहा है तो ये एक लीडरशिप की क्वालिटी दिखाता है उस पर्टिकुलर देश के बारे में। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इंडिया की जो पोजीशन है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर, यहाँ पर जो फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिश्री, तो यहाँ पर इनके द्वारा क्लैरिफाई की गई कि इंडिया इज नॉट ए न्यूट्रल बट रेदर देन वन। एक ये इंटरेस्टिंग सी स्टेटमेंट देखो, हम लोग ऐसा नहीं कि न्यूट्रल हैं, और ये स्टेटमेंट बड़ी टेक्निकल स्टेटमेंट है, मतलब समझो आप लोग यहाँ पर इसको कहते हैं इसको कहते हैं वो काम नहीं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकाल के लेकर आया था कि बोल दिया कि तुम संविधान को अमेंडमेंट कर सकते हो पर बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं करोगे। बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड करने से पहले हमसे पूछोगे या फिर हम चेक करेंगे तुमने बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय तो नहीं किया। भाई सरकार ने पूछा बता दो भाई कैसे, कहाँ कहाँ पर नहीं करना है हम लोगों को, क्या कि हम केस टू केस बताएंगे। तो यहाँ पर वो एक तरीके सुप्रीम कोर्ट ने जो काम किया, आज तक भी सरकार रो रही है, यहाँ पर भी हम लोगों ने ऐसे ही किया। हम लोगों ने बोला हम न्यूट्रल नहीं है बट हम लोग पीस की साइड है। अब पीस क्या है, पीस ऐसा है कि दोनों मिलकर बात करो तो मतलब ये होता है। ये स्टेटमेंट कौन दे रहा है, फॉरेन सेक्रेटरी, तो ये कोई आईएएस अफसर ही है ना तो ये ऐसी चीजें आप लोगों को करनी पड़ेगी आगे चलकर कि भाई एक तरीके से मानिए छू के निकल गया
वो वाली नहीं, वो मौत को छूकर निकल गया, वो वाली बात होती है। तो ये वाली बात आप लोगों को देखने को मिली। तो यहाँ पर क्या होता है कि दुनिया कह रही है ये न्यूट्रल है, कुछ कर नहीं रहे हैं, न्यूट्रल नहीं, हम पीस की साइड में है भाई साहब। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है जब आप लोग आंसर राइटिंग में भी इनका इस्तेमाल करते हो। तो इनको समझने की कोशिश करो कि सोचने का तरीका कैसे होता है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर। तो इंडिया का कमिटमेंट क्या है, हम लोग चाह रहे हैं कि पीस हो जाए भाई साहब, सॉल्यूशन निकले यहाँ पर, ऐसा नहीं कि हम लोग शांत बैठे हुए हैं। तो कमिटमेंट हम लोग एफर्ट भी लगा रहे हैं, इंडिया जो है आप लोग देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मिल रहे हैं जाकर, और कई बार बातें भी हो चुकी है, ब्रिक के डिस्कशन के टाइम पर भी यहाँ पर चीजें देखने को मिली। तो पीस के लिए एडवोकेसी हमारी चल रही है। अभी जर्मनी के बारे में जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो जर्मनी के बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ। जर्मनी हमारा एक लंबे समय से एक पार्टनर रहा है, ऐसा नहीं कि आप लोग बोल सकते हैं कि जर्मनी ऐसा नहीं था। अगर जर्मनी का आप लोग देखोगे अपने साथ में रिलेशन, तो आप लोग यहाँ पर देखो, हमारे देश के अंदर में एक स्टील प्लांट लगाया गया था, सबसे पहला स्टील प्लांट, जो एक लगाया था 1959 में उड़ीसा के अंदर में, और दूसरा लगाया गया था 1959 में ही ये छत्तीसगढ़ के अंदर में। तो राउरकेला लगाया गया था 1959 में, और जो भिलाई है ये लगाया गया 1959 में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। तो पहले वाला असिस्ट किया था जर्मनी ने। तो इनके आप लोग समझ सकते हैं कि जर्मनी के साथ में जो हमारे रिलेशन है वो कोई आज के नहीं है, यहाँ पर ये पुराने रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे अगर यहाँ पर अंडरस्टैंड करोगे। तो डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है 1951 में स्टार्ट हो गए, पर कोल्ड वॉर में थोड़ी सी चीजें साइड में रही। जर्मनी ने कंडेम किया एक तरीके से लिबरेशन ऑफ गोवा को, क्योंकि आप लोगों को पता है पुर्तगीज वहां पर रूल कर रहे थे, तो भाई साहब ये चाह नहीं रहे थे, वो चाह रहे थे पुर्तगाली वहां पर लगे रहे, ठीक है। जर्मनी जो है यहाँ पर वो क्रिटिकल रहा हमारा, जब इंडिया और बांग्लादेश की बात है यहाँ पर, तो जर्मनी के हमारे रिलेशन इतने अच्छे भी नहीं थे, आप लोग बोल सको बहुत ही शानदार थे यहाँ पर, ठीक है। पर हाँ, जर्मनी जो है कहीं ना कहीं एक सपोर्टिंग हैंड रहा टाइम टू टाइम, और फाइनली रिकॉग्नाइज किया सेकंड जर्मन स्टेट यहाँ पर। जब यहाँ पर बात करें डिप्लोमेटिक रिलेशन के बारे में, तो फिर आगे चलकर बात हुई, इंडिया ने मेंटेन की डिप्लोमेटिक टाई यहाँ पर वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी के साथ में यूनिफिकेशन हुआ, वो भी आप लोग समझ सकते हैं। जर्मनी ने रिजेक्ट किया इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट में वर्ल्ड जो था सारा एक साइड में हो गया था, वेस्टर्न वर्ल्ड, वो चाह नहीं रहे थे कि हम लोग न्यूक्लियर पावर बने। मतलब ये कैसी मतलब बेहुदी बात है, मतलब तुम न्यूक्लियर कंट्री बने बैठे हो जैसे यूएसए, और तुम कह रहे हो दुनिया में लोगों के पास में न्यूक्लियर बम न हो। भाई तुम अगर ये बात बोल रहे हो तो पहले तुम भी अपने न्यूक्लियर बम हटा के फेंको ना। ये तो वही बात हो गई, महात्मा गांधी जी के पास में एक महिला अपने बच्चे को लेके गई और कह रही कि मेरा बच्चा मीठा बड़ा खाता है। महात्मा गांधी जी को बोली कि छुड़वा दो यार इसका मीठा। महात्मा गांधी जी बोले एक हफ्ते बाद आना। तो महिला गई एक हफ्ते बाद बच्चे को लेके, उसने पूछा महात्मा गांधी जी अब भी खा रहा है कि हाँ, आपने कुछ सोल्यूशन तो दिया नहीं था। तो महात्मा गांधी जी ने बोला कि बेटा आज के बाद मीठा मत खाना, और बोला कि जाओ बच्चे को लेकर। महिला बोली कि भाई ये क्या कर रहे हो बापू जी, ये तो पहले बोल सकते थे तुम उस दिन भी। कहा कि तब तक मैं मीठा खा रहा था, अब मैंने भी छोड़ दिया तो मैं इसको बोल सकता हूँ। तो जब तक तुम खुद मीठा खा रहे हो, तुम खुद मीठा नहीं छोड़ रहे हो, तुम हमको कैसे बोल सकते हो कि तुम मीठा मत खाओ यहाँ पर, ये गलत बात है। वही बात होगी मैं मॉर्निंग में उठ नहीं रहा हूँ और मैं तुमको बोल रहा हूँ कि मॉर्निंग में उठ जाया करो यार टाइम पे। तो बोले क्या बदतमीज आदमी है यार ये, खुद तो मजे में सो रहा है चादर तान के, हमको उठा रहे हैं ये गलत बात है। तो जर्मनी के जो चांसलर हैं उन्होंने ऑफिशियल विजिट करी इंडिया को, और चीजें सुधरी, साइंस एंड टेक में काम करने की बात की गई मिलकर। इंडिया और जर्मन नेवी ने आगे चलकर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करना स्टार्ट की, जो कि फर्स्ट टाइम देखने को मिली 2008 में। और जर्मन गवर्नमेंट ने इंडो पैसिफिक गाइडलाइन इशू की, जिसमें इंटरेस्ट दिखाया अपना इस रीजन के अंदर में, और इंडिया को की प्लेयर के तौर पर यहां पर देखा। और आप लोग हिस्ट्री देख ही सकते हैं। तो इंडिया और जर्मनी के रिलेशन ऐसा नहीं कि बहुत ही अच्छे रहे हैं, एक कहीं छिपा हुआ सा रहता है जर्मनी, पर हाँ अब सामने निकल कर आ रहे हैं, ठीक है, आप लोग बोल सकते हैं। तो कहां पर है जर्मनी, तो एग्जैक्ट लोकेशन है यहाँ पर जर्मनी, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर, ठीक है। तो अपने देश के कंपेयर में आप लोग देख लिया करो, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये है पर्टिकुलर टॉपिक, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं, बिल्कुल एक एक पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पर, इसके बारे में आप लोग याद रखेगा, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा आप लोगों को उड़ा देते हैं, उड़े देश का आम नागरिक, या कल करें इस टॉपिक को, ठीक है। कल संडे भी है, कल कई सारे टॉपिक बचेंगे, कल देख लेंगे इस टॉपिक को, ठीक है ना। क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्कस कर लूंगा मैं उड़े देश का आम नागरिक, और आप लोगों को उड़ाने के बारे में और कई सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। तो ये देख लेना, और एक स्कीम और होगी उसको भी कल देख लेंगे। जो बचते हैं ना टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, छोटा सा चीज देख लेते हैं कि यहाँ पर कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये न्यूज में आ गई यहाँ पर कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर। तो ये कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पर देखने को मिलती है, कर्नाटक के अंदर में बेसिकली। यहाँ पर ये 3 डिस्ट्रिक्ट है जो कि प्रोटेक्टेड एरिया है, इनमें देखने को मिलेगी। 1987 में इसको कावेरी रिवर जो कि न्यूज में रहती है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है किस किस के बीच में जरा बताइए यहाँ पर। तो इसके बारे में बात की जा रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट मैंने कई बार पढ़ा है यहाँ पर। एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ये कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो डायरेक्ट भी कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछे तो हल्का सा याद इसके बारे में रखेगा। आज जो है आपका सैटरडे है, तो सैटरडे है, कल संडे है, तो संडे में आप लोग के टेस्ट होंगे बहुत सारे। बाकी अगर आप लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, अभी भी टाइम है, ऐसा नहीं कि टाइम निकल गया, अभी भी आप लोग के पास में 7 महीने हैं। और मेरे हिसाब से 7 महीने मोर देन सफिशिएंट टाइम होता है आप लोग के प्रीलिम्स के लिए, अगर सीरियसली आप लोग तैयारी करना चाहते हैं।
तो एक बेस्ट क्लासेस आप लोगों के लिए चल रही है, बहुत सारी क्लासेस आप लोगों के लिए यहाँ पर हो चुकी हैं, रिकॉर्डेड मिल जाएंगी प्रॉपर, आप लोग उनको एंजॉय कर सकते हैं और स्टार्टिंग से उनको देखना स्टार्ट करिए प्रॉपर, और फिर आप लोगों को यहाँ से प्रॉपर आप लोगों को सपोर्ट देखने को मिलेगा। टेस्ट सीरीज है सारी, इसके अंदर में एनसीईआरटी है, बाइलिंगुअल कोर्स है, हिंदी और इंग्लिश में आंसर राइटिंग है, सारी चीजें इसके अंदर में। और ये स्टेट पीसीएस की क्लासेस चल रही है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, फिर कोई और तैयारी कर रहे हैं, तो उसको आप लोग यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये था टोटल आज का सेशन, बाकी जो बचा है थोड़ा बहुत उसको कल देख लेंगे। एनसीईआरटी का फाउंडेशन है, अगर सीरियस हो आप लोग या फिर कोई आपका छोटा भाई बहन है, उसको आप लोग दिला सकते हो, बेहतरीन तरीके से उसके नंबर आप लोग के बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आएंगे, इतने डिटेल में चीजें डिस्कस की गई हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, 4.9 रेटिंग के साथ में प्ले स्टोर पर स्टेब्लिश है, एंजॉय कर सकते हैं। और बाकी आरबीआई नाबार्ड इसकी तैयारी करें तो भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। लेक्चर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, वहां पर आप लोग को मिल जाएगी। और बाकी एंजॉय करते रहिए और अपनी सही तरीके से सेहत का ध्यान रखकर आगे बढ़ते रहिए। तो लव यू ऑल, इतने पेशेंस के साथ में लेक्चर को सुनने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ, और कल टाइम पर आ जाना, कल जो है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अच्छे से चीजों को देख लेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन समाप्त करते हैं। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, लाइफ को एंजॉय करो, आगे बढ़ते रहो, फीडबैक जरूर देना, ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।